Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो उसका एडजॉइंट एंड इन्वर्स फाइंड किया जाता है और हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके पहले पार्ट में हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अगेंस्ट। तो पहले जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो है 5। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? अपने कोफैक्टर से। तो इसका कोफैक्टर हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे 5 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करें और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसका क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास माइनर है 5 का। और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते थे? माइनर को जब हम -1 रेज टू द पावर, जो ये एलिमेंट का नंबर है 1 तो यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 1 + 1 भी मल्टीप्लाई होगा साथ, लेकिन वो हमारे पास क्या होता है? अगेन 1 आ जाएगा, तो इस वजह से उसको लिख नहीं रहे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? -2। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि जब हम -2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो उसमें -1 रेज टू द पावर 1 + 2 होगा, -1 रेज टू द पावर 3, तो अगेन -1 आ जाएगा। उस माइनस की वजह से यहाँ पे हमने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। अब -2 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे 3, -2 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लस एलिमेंट क्या है? -4 और -4 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, -1, -2 एंड 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2/2 मैट्रिक्स का हम लोग कैसे डिटरमिनेंट लेते थे? जो पहला डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। -1 × 2 इज -2, माइनस जो सेकंड डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 1 इज -3, माइनस इंटू माइनस इज +2, यहाँ पे 3 × 2 इज 6, -3 × -2 इज ऑल्सो 6, -4 × 3 × 1 is 3, -2 × -1 is 2। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × -2 + 3 +2 × 6 - 6 is 0, -4, 3 × 2 is 1। तो ये जाएगा 5 × 3 - 2 is 1 +0 -4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें अगेन एक 3/3 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लास्ट पार्ट को हमने फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड किया था, इसको हम फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? 5, जो कि इवन एलिमेंट है। इसके साथ 5 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है इसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके डिटरमिनेंट लेके 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किससे हो जाएगा? -1, 1, 1 एंड -2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। तो ये कौन सा एलिमेंट है? 8, 2, 1 ऑड एलिमेंट है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा? इस 3 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है इसको इग्नोर करेंगे, तो ये रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इग्नोर किया तो बाकी बच जाएगा 2, -3, 1, -2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -2 प्लस -2, और यहाँ पे -2 के अगेंस्ट रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे तो बाकी बच जाएगा 2, -3, -1 एंड 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × -1 × -2 is 2, -1 × 1 is 1, -3 × 2 × -2 is -4, -3 × 1 is -3, -2 × 2 × 1 is 2, -3 × -1 is 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 × 1 -3
-4 + 3 हमारे पास क्या होता है, -1, -2, 2 - 3 इज -1, तो ये आ जाएगा 5 + 3 + 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इस दफा इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग सेकंड रो के अगेंस्ट। इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, -1, और ये कौन सा एलिमेंट है, A21। तो ये एक ऑड एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और साथ -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -3, 5 एंड 6। अब इसको सेकंड रो के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट था -1, उसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम थी उसको इग्नोर किया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 2, -3, 5 एंड 6। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A22 विच इज 3। अब ये हमारे पास एक इवन एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा प्लस एलिमेंट क्या है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, -3, -2 एंड 6। बिकॉज 3 के अगेंस्ट जो रो थी वो ये वाली थी, और जो कॉलम था वो ये वाला था, तो बाकी क्या बचा 1, -3, -2 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 विच इज A23। अब ये भी हमारे पास एक ऑड एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। अब 4 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे, तो ये बचेगा 1, 2, -2 एंड 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 इज 1, यहाँ पे 2 इंटू 6 इज 12, -3 इंटू 5 इज -15, प्लस 3, 1 इंटू 6 इज 6, -3 इंटू -2 इज ऑल्सो 6, -4, 1 इंटू 5 इज 5, -2 इंटू -2 इज -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, 12 + 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27, प्लस 3 इंटू 6 - 6 विच इज 0, -4, यहाँ पे क्या है 5 + 4 विच इज 9, तो ये आ जाएगा 27 -4 इंटू 9 इज 36। 27 - 36 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -9 के। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। यहाँ पे अगेन एक दफ़ा बता देते हैं, ये जो हमने एक्सपेंशन की है ये सेकंड रो के अगेंस्ट की है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R2। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ये अगेन एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे हम दो डिफरेंट मेथड्स के साथ फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड यही है कि किसी भी हम रो या कॉलम को पिक करें और उसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर दें, और दूसरा मेथड ये है कि हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इसको एवेल्युएट करें। तो इसको 1 बाय 1 दोनों मेथड्स के साथ ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, तो इसको लिख देते हैं मेथड 1। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लगाते हैं, हम ये करते हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। तो जब यहाँ पे उनके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो C2 एंड C3 का जो पहला एलिमेंट है A - L + A, इनको ऐड करके C1 में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A + L + A - L + A किसके इक्वल आ जाएगा, 3A के। यहाँ पे भी क्या होगा, जो सेकंड एंट्रीज हैं हमारे पास तीनों कॉलम्स की, उनको जब ऐड करेंगे A + A + L + A - L किसके इक्वल आ जाएगा, 3A के। और इसी तरह A - L + A + A + L क्या हो जाएगा, 3A के इक्वल। और जो बाकी दो कॉलम्स हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा A - L, A + L, A - L, A + L। अब यहाँ पे अगेन एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 3A को हम कॉमन ले लेते हैं।
अब डिटरमिनेंट्स के केस में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हमारे पास एक एंट्री कॉमन आ रही हो तो हम उसको डिटरमिनेंट के बाहर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 1 1। पहला कॉलम हमारे पास ये बन जाएगा और बाकी दो कॉलम्स हम एज इट इज़ वही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल, a प्लस एल। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि R2 में से पहले R1 माइनस करते हैं एंड R3 में से फिर R1 को माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 3a, पहले R2 माइनस R1 करेंगे एंड देन R3 माइनस R1 करते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 1a माइनस एल एंड a। तो R2 में से जब R1 माइनस करेंगे 1 माइनस 1 इज 0, a प्लस एल माइनस a प्लस एल क्या हो जाएगा हमारे पास 2l एंड देन a माइनस एल माइनस a क्या हो जाएगा माइनस l। नेक्स्ट 1 माइनस 1 इज 0, a माइनस a प्लस l तो ये क्या हो जाएगा l एंड देन a प्लस एल माइनस a l आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई की है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम एक्सपेंशन कर देंगे इसकी बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। अब C1 के अगेंस्ट एक्सपेंशन करेंगे। अब ये दोनों एलिमेंट्स तो 0 हैं, सिर्फ हम पहले वाला एलिमेंट लेंगे। तो बाहर क्या है 3a इंटू 1 आ जाएगा। अब ये 1 इवन एलिमेंट है तो इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा साथ। 1 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम उसको इग्नोर करेंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2l माइनस एल, l एंड l। इनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख देंगे। 2l इंटू एल इज 2l स्क्वेयर माइनस l इंटू एल इज माइनस l स्क्वेयर और बाकी हमारे पास 0 0 है। तो यहाँ पे अगर आगे करते तो माइनस 0 इंटू इट्स को फैक्टर तो अगेन 0 आना था और नेक्स्ट भी हमारे पास 0 है, तब भी उस 0 को जब हम उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3a इंटू 2l स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर, 3a इंटू 3l स्क्वेयर इज इक्वल टू 9al स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर और ये हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके निकाला है। नेक्स्ट मेथड है हम डायरेक्टली एक्सपेंशन कर देते हैं बगैर कोई प्रॉपर्टी लगाए। मेथड 2, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखते हैं। वो क्या था हमारे पास a प्लस एल, a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल, a माइनस एल, a प्लस एल। अब इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले क्या a प्लस एल इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एल, a माइनस एल, a प्लस एल। नेक्स्ट है माइनस a माइनस एल इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एल, a माइनस एल एंड a प्लस एल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एल, a माइनस एल एंड a। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस एल इंटू a प्लस एल इंटू a प्लस एल, a प्लस एल स्क्वेयर माइनस a इंटू a माइनस एल। नेक्स्ट क्या है माइनस a माइनस एल इंटू a प्लस एल माइनस a माइनस एल इंटू a माइनस एल इज a माइनस एल होल स्क्वेयर। नेक्स्ट है प्लस a इंटू a इज a स्क्वेयर माइनस a प्लस एल इंटू a माइनस एल क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर माइनस l स्क्वेयर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा a प्लस एल इंटू, अब यहाँ पे a प्लस एल होल स्क्वायर है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको ओपन कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a प्लस एल होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al। देन हमारे पास क्या है, माइनस a इंटू ए इज a स्क्वायर प्लस al। नेक्स्ट है माइनस a माइनस एल इंटू ए इज a स्क्वायर प्लस al। यहाँ पे a माइनस एल होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al, और बाहर भी माइनस है, तो हमारे पास जब ये फॉर्मूला ओपन होगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2al। नेक्स्ट है प्लस a इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले a को हम इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब प्लस a इंटू एल स्क्वायर इज al स्क्वायर प्लस a इंटू 2al इज 2a स्क्वायर l, a इंटू a स्क्वायर इज माइनस a क्यूब, a इंटू al is a square l, एंड देन l को मल्टीप्लाई करेंगे, l a स्क्वायर प्लस l क्यूब प्लस 2a l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर l प्लस a l स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म है, तो इसमें अब हम पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर l प्लस a क्यूब प्लस al स्क्वायर माइनस 2al। नेक्स्ट माइनस l के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर l प्लस al स्क्वायर माइनस a स्क्वायर l माइनस l क्यूब प्लस 2al स्क्वायर, और लास्टली प्लस al स्क्वायर। अब इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले a क्यूब से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे भी a क्यूब से कैंसिल आउट हो रहा है, एंड देन हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर l से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे l क्यूब से कैंसिल हो रहा है, एंड देन ये a, यहाँ पे a स्क्वायर l ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर l, और वो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2a स्क्वायर l था, अब यहाँ पे देखा जा सकता है a स्क्वायर l है, ये भी a स्क्वायर l है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर l, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे माइनस 2a स्क्वायर l से। अब जो बाकी टर्म्स हैं उनको अब हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहली टर्म क्या है, al स्क्वायर एंड देन 2al स्क्वायर, ये हो जाएगा 3al स्क्वायर प्लस 1al स्क्वायर इज 4al स्क्वायर, 5al स्क्वायर 6 7al स्क्वायर एंड 8al स्क्वायर, और ये 9al स्क्वायर, ये हो जाएगा 9al स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब ये देखा जा सकता है प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने जो डिटरमिनेंट निकाला था वो भी हमारे पास था 9al स्क्वायर, और डायरेक्टली जब हमने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अगेंस्ट तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, इसी वजह से हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं ताकि हमारे लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना ईजी हो जाए। हमारे पास ये 5th पार्ट है, अब इसमें भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं अब बाय फर्स्ट रो।
यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, 1 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 3 4 माइनस 1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा बिकॉज दिस इज एन ऑड एलिमेंट, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 -3 2 -1। नेक्स्ट है प्लस -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 1 2 4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 इज -1, -3 इंटू 4 इज -12, -12 क्या आ जाएगा +12, -2 इंटू -1 इज 1, -3 इंटू 2 इज -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। यहाँ पे -2 आ गया, -1 इंटू 4 इज -4, -1 इंटू 2 इज 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 + 12 11, -2 1 + 6 इज 7, -2 -4 -2 इज -6। तो ये आ जाएगा 11 -14 + 12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 के इक्वल। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। 6th पार्ट है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है 3/3 का जिसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब इसका डिटरमिनेंट हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो फर्स्ट रो है उसमें से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, तो a को बाहर लिखा जा सकता है। सेकंड रो में से b कॉमन आ रहा है, एंड थर्ड रो में से c कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा किसका, 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ये हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि किसी एक रो या एक कॉलम में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है उसको हम डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रो में से a कॉमन आ रहा था, सेकंड रो में से b कॉमन आ रहा था, और थर्ड रो में से c कॉमन आ रहा था। तो हमने a b एंड c को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसके अगेंस्ट एक्सपेंशन कर देते हैं। तो ये a b c एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2 -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a b c इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4 -1 -1 1 into 2 is 2, minus 1 into 1 is 1, plus 1 into 1 into 1 is 1, minus 2 into 1 is 2। तो ये आ गया a b c into 2 into 4 minus 1 is 3, minus 1 2 minus 1 is 1, plus 1 1 minus 2 is -1। तो ये आ गया a b c into 2 into 3 is 6, minus 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1। तो ये हमारे पास 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, एंड 5 - 1 इज 4। तो ये आ जाएगा 4 a b c। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।